हरियाणा के लोगों को मैं खास करके यही बताना चाह रहा हूँ, भाइयों आपके जो रास्ते बंद हैं वो हमने नहीं कर रखे हैं, खट्टर सरकार ने, मोदी सरकार ने कर रखे हैं। वो तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दिल्ली अगर अब उनको समझ ही दिल्ली जाके आती है, अगर उनको समझ ही दिल्ली जाके आती है तो फिर दिल्ली चले जाएंगे। बातचीत तो एक ही है, दिल्ली जाने की, उसी की रणनीति बना रहे हैं। सरकार ने तो हमारी बात माननी कोई नहीं है, लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं हम अपनी हक की मांगों को पूरा करवाने के लिए आए हैं और हमें कोई दिल्ली जाने का चाव नहीं, हमें कोई बैरिगेशनों से सिर मरवाने की कोई ऐसी इच्छा नहीं है। कहते हैं पिछली बार लाल किले पे चढ़ गए, ऐसा नज़ारा जो है वो दोबारा देखने को मिला। देखिए ये जो लाल किले वाला पेच है ना, ये इस पे तो आप चाहोगे मैं पूरा एक दिन डिबेट कर लूँगा आपके साथ, तथ्यों के साथ। रास्ता तो दिल्ली पुलिस ने दिखाया लाल किले जाने का। शंभू बॉर्डर में लगातार किसान 2 दिन से संघर्ष कर रहे हैं और इस समय हम शंभू बॉर्डर पर हैं, जहां पर किसान नेता जो हैं वो चौपाल लगा के बैठे हैं। बहुत से किसान नेता हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं तो अमरजीत सिंह मोड़ी और उनके जो साथी हैं वो यहाँ पर बैठे हैं चौपाल लगाकर। इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। अमरजीत जी, सभी किसान भाइयों के साथ चौपाल लगाकर बैठे हैं, क्या कुछ बातचीत जो है वो चल रही है? बातचीत तो एक ही है, दिल्ली जाने की, उसी की रणनीति बना रहे हैं। सरकार ने तो हमारी बात माननी कोई नहीं, और उसके बाद फिर क्या करना है, रणनीति उसी की है। अभी फिलहाल 5 बजे तक का समय मिला है, आगे क्या रहने वाला है? पिछले 10 साल का इतिहास है, जितनी भी मीटिंगें की सरकार ने कहीं कोई भी बात अपनी पूरी नहीं की है। इसके अंदर भी ठीक है, सरकार के साथ बातचीत का समय सरकार मांग रही थी कि हमारे साथ बात करो। इनके मंत्री भी बयान दाग रहे थे, मीडिया के अंदर ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं किसान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ये तो बैरिकेड तोड़ने के लिए यहाँ आए हैं, दिल्ली जाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। लेकिन हम सरकार को बता देना चाहते हैं हम अपनी हक की मांगों को पूरा करवाने के लिए आए हैं और हमें कोई दिल्ली जाने का चाव नहीं, हमें कोई बैरिगेशनों से सिर मरवाने की कोई ऐसी इच्छा नहीं है। लेकिन हमारी अगर आप मांगें पूरी करते हैं, बातचीत कर लो। देखते हैं सरकार बातचीत करती है, पहले भी 2 मीटिंगें दौर की हो चुकी हैं। ये तो सोचते हैं कि बड़े बड़े मिनिस्टर दिल्ली से आ गए हैं, हमने सरकार भेज दी है और बातचीत वो उनका साथ वो वादा कर रहे हैं, कमेटियां बना देंगे। लेकिन 10 साल के अंदर पिछले इस सरकार ने जितने भी वादे किए, कोई भी वादा पूरा नहीं किया, चाहे वो मैनिफेस्टो का है, चाहे आंदोलनों के माध्यम से हमारे साथ पिछले आंदोलन में जो वादे किए, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। अब समा किसानों के पास नहीं है, 2 महीने का समय है सरकार का, 3 का। तो सरकार किसानों ने यही फैसला लिया है कि अब नहीं तो फिर कब। जिम्मेदारी है कि किसान आगुओं के ऊपर भी, किसान जथेबंदियों के ऊपर भी। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए किसान जथेबंदियों ने फिर अपनी मांगों के लिए, जहां हमने 2 साल के अंदर ज्ञापनों, प्रदर्शनों के माध्यम से सरकार को जगाने की कोशिश करी, लेकिन सरकार नहीं मानी, तो फिर ये फैसला लेना पड़ा कि हमें आंदोलन के बिना, जैसे पहले आंदोलन कर हमने 3 कानून रद्द कराए, वैसे ही अब आंदोलन कर जो वादे सरकार ने हमारे साथ किए, हमने ऐसा कुछ नहीं मांगा जो इस सरकार, जो मौके की सरकार है, जो इनका चौन मैनिफेस्टो, जब ये विपक्ष में होते थे, जो ये मांगते थे वो, और जो इन्होंने हमारे साथ लिखती वादे किए, उससे बाहर हम कुछ नहीं मांग रहे। ये आंदोलन कहीं भी राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? कैसे लगता है? इस तरीके से जो सत्ताधारी सरकार है इस समय, वो ये कहती है सरकार की राजनीति से प्रेरित है। सरकार पहले ये फैसला करे भी ये कांग्रेस का है कि खालिस्तानियों का है, ये माओवादियों का है, ये नक्सलाइटों का है। वो पहला एक फैसला, उनका कोई लीडर कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। राहुल गांधी ने कल बयान दिया कि हमारी सरकार आते ही सभी कानून जो है वो मान लिए जाएंगे, एमएसपी मान ली जाएगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो मान ली जाएगी, जबकि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो यूपीए के समय में ही आई थी। बिल्कुल, उन्होंने कौन सा किसानों के साथ जो वादा पूरा किया? आज वो कह रहे हैं आएंगे, जब 10 साल रहे तब किसी ने नहीं की। उनके समय में तो आगे 2007 में लागू होनी थी, उन्हीं के समय में होनी थी ना। ये सब लोग जब राजनीति खत्म हो रही है इन लोगों की, ये फिर बयान देने लगे, जब करते पूरी। ऐसी बात नहीं है। हम पहले सरकार अपना मन बनाए भी हम हैं क्या, वो हमारे कोख ले भी ये हैं क्या। ये किसान हैं, मजदूर हैं, अपनी हक की मांगों के लिए हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस आंदोलन से कोई राजनीतिक पार्टी नहीं निकलेगी। ये वादा है लोगों के साथ। अगर निकलेगा इससे, एमएसपी गारंटी का कानून निकलेगा,
अगर निकलेगा स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी, अगर कुछ निकलेगा तो इसमें से कर्जा मुक्त होगा, अगर निकलेगा मजदूरों को 200 दिन का रोजगार और उनको 700 रुपये दिहाड़ी फिक्स की जाए, ये चीज़ें निकलेंगी, ना कि इसमें से कोई सत्ता में पहुंचने के लिए कोई रास्ता है या कोई लीडर इसमें से अपना पॉलिटिकल फायदा करने की सोचे। 300 से ज़्यादा किसान घायल हो गए, दूसरी तरफ पुलिसकर्मी कई घायल हुए हैं, कई डीएसपी जो हैं वो घायल हुए हैं। क्या इस सब की शर्त के ऊपर ये सब करना, क्या शांति से वार्ता से सब कुछ नहीं निकल सकता? 2 साल में हमने क्या किया, और आज भी हमने तो किसी के ऊपर वार नहीं किया, रास्ते हमने तो नहीं रोके। हम तो दिल्ली जा रहे थे, हम तो 13 तारीख को दिल्ली जाना था, इन्होंने तो 10 तारीख से रास्ते बंद कर दिए। रास्ते बंद किसने किए हैं? गोलियां किसने चलाई हैं? टीयर गैस किसने चलाया है? प्लास्टिक की गोलियां किसने चलाई हैं? रास्ते किसने बंद किए हैं? ये जो माहौल तनाव का पैदा किया, ये किसने किया? किसान ने किया। फिर तो किसान जिम्मेदार है, अगर सरकार ने किया है तो फिर इसकी जिम्मेदार सरकार। साथियों के साथ आप बैठे हैं और से लगातार संघर्ष जो है वो जारी रहेगा, आगे क्या लगता है, क्या रणनीति रहने वाली है, कैसे दिल्ली तक का सफर पूरा करेंगे? जैसे पिछले आंदोलन में पूरा किया था वैसे ही होगा। तैयारी पूरी है, थोड़ा सा ये हो गया अभी आंदोलन इस बार सरकार की तैयारी ज़्यादा थी, थोड़ा समझने में टाइम लगा है उनको। अब हमने उनको भी देख लिया उनके पास क्या है और अपनी भी तैयारी उसी के बराबर कर ली। कल तक ये था अभी हमारी फौज के पास पूरे सामान नहीं था, अब अपना सामान से लेस हो गए तो बैरिकेड ये भी टूटेंगे। ऐसा सामान मतलब एक सारी तैयारी भी होती है बैरिकेड तोड़ने की, ट्रैक्टर उसी तरीके से जो भी सिस्टम है भी कैसे बैरिकेड टूटेंगे वो सारी चीज़ों का इंतजाम किया जा रहा है। आज हो जाएगा और बैरिकेड टूटेंगे, चाके भी लगाएंगे जो पिछली बार की तरह, दिल्ली तो पहुंचेंगे। पर मसला ये नहीं है भी कोई स्पेशल दिल्ली पहुंचना ही मंजिल है, मंजिल है अपने मुद्दे हल करवाना। सरकार अब हल कर दे ये तो सारे राजी खुशी फिर वापस चले जाएंगे। कोई ये पॉलिटिकल आंदोलन नहीं, कोई किसी राजनीतिक पार्टी का, ये तो आम किसानों का, आम मजदूरों का आंदोलन है। कुछ युवा जो है वो आपको क्या लगता है, कुछ युवा कहीं ना कहीं जो है हमने देखा कि जिस तरीके से बॉर्डर पर है, क्या उन युवाओं को समझाएंगे ऐसा ना हो कि बीच में आपके आंदोलन में कोई शरारती लोग घुस आए? नहीं, साडे ही लड़के ने, बच्चे ने, खून जोश मारदा है, कोई गल नहीं, साडे कहे च है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। वो तो ठीक है, वो उधरों छेड़खानी करते हैं, साडा भी फिर ये थोड़ा कि हुण चुप करके बार्डर ते बैठ, असीं कोशिश तो रखांगे ना जारी। जिवें बैरीकेड तोड़दा है थोड़ा इत्थे असीं बहना नहीं है, इत्थे जे बहना हुंदा तो फिर गल अलग सी। हुण असां जाना दिल्ली जाना है, उधर होवांगे अगे थोड़े थोड़े जाके ते तां ही काम चलेगा ना। तैयारियां पूरी है दिल्ली जाने? तैयारियां आ बंदे, साडे तैयारी काहदी है? साडी तैयारी ते ही हुंदी है जदों देखो हजूम आ जांदा ना, इहदे तैयारी कोई नहीं हुंदी, इह ते मालक नूं पता है ना, इन्हां दीयां तैयारियां ने, ये सरकार ने किहड़ियां कीतियां सी पिछे, कोई दिक्कत नहीं, सारी तैयारी मालक बाबे दी कृपा, बाबा नानक आपे भली करूगा, वो ठीक है। बिल्कुल, तो चौपाल लगा के किसान बैठे हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से ये जो आंदोलन है, किस तरीके का रुख जो है आगे आने वाले समय में अपनाने वाला है? देखिए, पहली बात तो हमारी तरफ से बिल्कुल शांतिमय तरीका है। जो बल प्रयोग किया जा रहा है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा के लोगों को मैं खास करके यही बताना चाह रहा हूँ, भाइयों, आपके जो रास्ते बंद हैं वो हमने नहीं कर रखे हैं, खट्टर सरकार ने, मोदी सरकार ने कर रखे हैं। हम कतई नहीं चाहते, आप हमारे भाई हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी असुविधा हो, लेकिन जो असुविधा हो रही है वो हमारी वजह से नहीं, सरकार की वजह से हो रही है। और हम शांतिमय तरीके से बैठे हैं। उन्होंने किलें गाड़ रखी हैं। चीन के आखिर तो 56 इंच की छाती में खांसी हो जाती है, मुकर जाते हैं, ठीक है। और जो अपने देश के किसान हैं जो अपना हक मांगने आ रहे हैं, उनसे इसलिए डर लग रहा है, डर हमसे नहीं लग रहा है, डर 2 पूंजीपतियों से लग रहा है कि उनको जो मुनाफा है वो कम होगा, नुकसान नहीं होगा, उनका मुनाफा कम होगा। और मोदी जी की तपस्या में बहुत कमी ही रह गई है। उनकी तपस्या सही जगह पे उन्होंने तपस्या नहीं की है। यही अगर जितना जोर हमको यहाँ रोकने में लगा रहे हैं, उतना ही जोर, उतने उत्साह से हमारी बातें सुनते, हमारी समस्याओं का समाधान करते, तो देश मानता भी हाँ देश के प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली जरूर जाएंगे, मतलब सोचा हुआ है कि दिल्ली जाना ही जाना है? ऐसा है जी, कहते हैं बातों के भूत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दिल्ली अगर अब उनको समझ ही दिल्ली जाके आती है, अगर उनको समझ ही दिल्ली जाके आती है तो फिर दिल्ली चले जाएंगे। हम तो बैठे हैं, कल से बैठे हैं भाई, आओ बातचीत करो,
अगर उनको पंजाब में चंडीगढ़ में नहीं समझ आ रही तो फिर दिल्ली जाके कैसे जाएंगे? बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, पुलिस के जवान है, कैसे जाएंगे? रैपिड एक्शन फोर्स है। यहाँ इसी रोड से जाएंगे तो वो क्या पाकिस्तान के हैं? वो भी हमारे देश की फौज है, हमारे देश की सीआरपीएफ है। इसी रास्ते से जाएंगे, हमारा देश है, इसमें हमको अपने देश में भी कहीं जाने पर क्या कौन सी पाबंदी होगी? क्या डिक्टेटरशिप लग गई है, हिटलरशाही आ गई है क्या? नहीं, लोकतंत्र है। वो कहते हैं पिछली बार लाल किले पे चढ़ गए, ऐसा नज़ारा जो है वो दोबारा देखने को मिला। देखिए, ये जो लाल किले वाला पेच है ना, ये इस पे तो आप चाहोगे मैं पूरा एक दिन डिबेट कर लूँगा आपके साथ, तथ्यों के साथ। रास्ता तो दिल्ली पुलिस ने दिखाया लाल किले जाने का। आप हमको रिंग रोड पे करने देते परेड? क्यों नहीं कर सकते हम परेड? शांतिमय तरीके से थे। तो और हमारा देखिए, लाल किला, पीला किला, ये सब गोदी मीडिया की तरफ से एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हमारी लड़ाई सिर्फ मुद्दों की है। आप हमारे मुद्दे अभी समाधान करिए यार। किसका मन करता है रात को यहाँ पर सड़क पे सोने का? कौन अपना परिवार छोड़ के जाना जा रहा है? कि ये बुजुर्ग हैं, क्यों इनको किसी ने कोई घर से थोड़ी ना निकाल रखा है? ठीक है, हमारे मुद्दों का समाधान अभी कर दो, हम अभी चले जाते हैं। मसला तो इसी बात का है, समस्या का समाधान नहीं करना है। अब अगर वो दिल्ली जाके समझेंगे तो दिल्ली चले जाएंगे। तो बिल्कुल ये किसान हैं जो फिलहाल यहाँ पर आपस में बैठकर चौपाल लगाकर बैठे हैं और साफ तौर पर इनका यही कहना है कि भले ही कुछ भी हो जाए, अपने हक ये लेकर रहेंगे। इसके लिए भले ही इन्हें कोई भी बलिदान, कोई भी त्याग देना पड़े, वो ये दे के रहेंगे, क्योंकि ये नारा भी दे रहे हैं कि अब की बार नहीं तो ये कभी भी नहीं होगा। लिहाजा ये किसान अड़े हुए हैं कि या दिल्ली जाएंगे या सरकार इनकी सारी मांगे पूरी करे। अंबाला से हरियाणा तक के लिए कमलप्रीत सब्रवाल।